इको कम कर दो। हेलो, इको कम कर दो, इको और कम कर, इको और कम कर दो, बढ़ा दो। वो वही करते जहाँ था। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई साहब, हम कविता पढ़ रहे हैं, ये ताली बजा रही है, खाली बैठा है। तालियां बजा रहा, खाली नहीं बैठने दूँ। ये सारे नौजवान ये पूरी ऐसे बैठे हैं, मैं नमन करता हूँ। इतने 35 लोगों में बस एक बहन जी दिखाई दी जो सामने बैठी है। प्रणाम करता हूँ बहन जी आपको। जैसे उत्तर प्रदेश में सारा कार्यभार मायावती जी ने संभाल रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहन जी ने पूरी डिपार्टमेंट ये सारा संभाल रखा है। 2 बहन जी यहाँ भी बैठी है, 3 बहन जी। प्रणाम करता हूँ मैं। जहाँ भी 3-4 लोगों को खड़े देखता हूँ या बैठे देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में जो सीट कांग्रेस की आई थी और जो मायावती की आई थी, वो 2-3 लोग वही बैठे हैं बस। मेरे को ये लगता है पीछे वाले लोग अभी तालियां कम बजा रहे हैं, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है। आवाज दे के बहुत 2 साल बाद ये कवि सम्मेलन। अरे थोड़ा ही तो बढ़ा दो। हाँ नहीं, ये देखो मेहनत का खाना चाहिए ना। हम ये बारिश में बैठे हैं। मेरे को सबसे पहले तेज जी ने बताई बारिश आ गई, किसी ने नहीं बताई बारिश आ गई। मैंने कहा तेज जी आपको कैसे पता चला? बोला यार मेरे सर पे सबसे पहले बूंद पड़ी है। ये है तेज जी भाई साहब। हम कभी भी ऐसा लाते जो बरसात का भी हाल बताता है, मौसम विभाग से पहले बताया। केवल 2 लोगों, कोई अरे ज्यादा बढ़ा दिया, कम कर दिया। केवल 2 महिला एक पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, एक माँ एक पत्नी। जीवन में 2 ही महिलाओं का अधिकार है, एक माँ एक पत्नी सर पे हाथ घुमाती है। जब माँ हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं, वरना ऐसा काम हो जाता कई बार भाई साहब। ये वाला मोहल्ला ताली कम बजा रहा है साहब। बहुत अच्छा संचालन हमारे जोगी भाई कर रहे हैं, पद्म श्री जोगी जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जिंदगी में आज जो कुछ हूँ मैं जोगी जी की वजह से हूँ। जोगी जी नहीं होते तो मैं और ज्यादा आगे होता। आदरणीय पवार जी बैठे हैं, जिनके आदेश पर हम सब कभी आए। और दोस्तों, ये हमारी बिटिया का घर है। और आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं। और जब हमारी बिटिया का घर है तो दोस्तों, आप जो तालियां दोगे वो हमारे लिए हाथ पसार के ही हो सकती है, क्योंकि बिटिया के घर से तो अगर हमें जो मिल जाता है, हम बिटिया से क्या ले सकते हैं? ये हमारा परिवार है, हमारा घर है। और ये तमाम लोग बैठे हैं। कोरोना का टाइम गया सर, कोरोना का सर। कुलदीप जी वो बैठे, कुलदीप जी और भूपेंद्र जी। मैंने अभी इनसे पूछा, मैंने कहा जी यहाँ कोई बड़ा नेता बैठा है? मैं तो जानता नहीं। बोले नहीं, कोई नहीं बैठा। ये जो दोनों मंच पर बैठे हैं। मैंने कहा कोई बड़ा अधिकारी बैठा है? बोला कोई नहीं बैठा। तो मैंने कहा यहाँ विशेष कौन है? बोला ये जो हम 2 मंच पर बैठे हैं, मारता उच्चार भी मत समझिए, जो कुछ है हम ही है, हम ही अडवाणी है, हम ही मुरली मनोहर जोशी है। तालियां थोड़ी सी बात। बोले जो कुछ है हम ही है। और इनका जवाब नहीं है सर, ये मजाक की बात हो सकती है, लेकिन कुलदीप जी को मैं आज से नहीं जानता भाई साहब। 1912 से बाबूजी मेरी जान पहचान है कुलदीप जी। मजाक मत उड़ाओ सर, पिछले जन्म की बात बता रहा हूँ मैं। और पिछला जन्म उसी को याद रहता है जिसका मन साफ हो। आपको याद है? मेरा मन साफ है, मेरे को याद है। 1912 से कुलदीप जी से मेरी जान पहचान है। कनाट प्लेस में बैठे थे भाई साहब, एक चीनी बैठा, एक पाकिस्तानी बैठे, कुलदीप जी बैठे, तीनों कॉफी पी रहे। और पूरी तालियां देना, आज पूरे खुर्जा का प्यार चाहता हूं मैं साहब। एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, एक कुलदीप जी बैठे, तीनों कॉफी पी रहे। चीनी ने जैसे पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, वैसे कप हवा में उछाल दिया और कप के 2 गोली मार के कप तोड़ दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, जिस कप के अंदर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। कुलदीप जी ने देखा यार ये तो जुल्म कर दिया, कितना बड़ा आदमी बन रहा है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, जिस कुर्सी पे बैठा था वही हवा में उछाल के तोड़ दी, गोली मार के तोड़ दी कुर्सी। जिस कुर्सी के ऊपर एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं पीते कॉफी उसके ऊपर बैठकर, क्योंकि हम चीनी हैं। कुलदीप जी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत और पूरे खुर्जा की इज्जत का सवाल इन्होंने कहा, भाई साहब कुछ ऐसा करो जो विशेष हो। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी का ठां, दूसरी चीनी के मारी ठां। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। तालियां थोड़ी इस तरफ से प्रणाम करता हूं। ये हमारे कुलदीप जी, सुनिएगा 4 पंक्ति। बढ़ा दिया तो नहीं को
आपने हंस रहा है यार, तू भी मजे ले रहा है हमारे। चल कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है। कोरोना का समय गया, सब क्या समय नहीं देखा हमने। इतनी बढ़िया वंदना पढ़ी प्रीति जी ने, बहुत अच्छा पढ़ा। एक ये बैठे हैं सारे कहाँ गए वो, ये वीर हमारे, ये वीरस के हमारे पवार जी हैं, एक अभी वीरस का, ये सच्चे वीरस के कर्मी है सर। सुबनेश जी हैं, ये हमारे सच्चे वीरस के कर्मी हैं। कई बार हास्य वाला वीरस के कई बार हो जाता भाई साहब, ऐसी स्थिति हो जाती है। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, इतनी शांति से बैठी हैं, मैं प्रणाम करता हूँ बहन जी। 4-5 दिन पहले मेरा एक ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था सर, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं झूठ क्यों बोलूं जब जोगी जी बैठे हैं तो। 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, एक महिला ऐसी बैठी यहाँ, गुस्से में देख रही, 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में गणेश करके, मेरे को क्या लेना देना भाई, हम तो वैसे हरियाणा के हैं, ज्यादा टेंशन रखते ही नहीं है। ऐसे बैठी घूर रही मेरे को गुस्से में। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं कौन किसको कहा निपटा दे। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला, आज महिलाओं को सबला कहते हैं, सबला। क्यों कहते हैं आपको भी नहीं पता सर। अबला इसलिए कहते थे, और सबला क्यों कहते हैं? अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। आएगी समझ में आएगी। और ये तालियां बजाने की बात बताई जोगी जी ने, ताली बजा दो। ताली ऐसे थोड़ी ना बजती है भाई साहब। ताली बजाने के लिए टेक्निक बतानी पड़ती है। टेक्निक 4-5 दिन पहले मैं कभी समय में चला गया, सर आप सुनो, आप पढ़े लिखे लग रहे हो। 4-5 दिन पहले ऐसे श्रोता बुला रखे थे भाई साहब, एक ताली नहीं, बिल्कुल ठूठ, पता नहीं कहां से मंगाए, बिल्कुल शांत बैठे। मैंने टेक्निक बताई, मैंने कहा जितनी बहन जी है, जितनी महिलाएं हैं, जितनी भाभियां बैठी हैं, अपना दायां हाथ ऊपर करो। सबने ऊपर किया। मैंने इसके कायसी के अंदर अपने पति की फोटो देखो, उन्होंने अपने पति की फोटो देखी, कल्पना करी। मैंने कहा ताली बजाओ। भाई साहब लुगाइयों ने क्या ताली बजाई, जितने आदमी थे वो खामोश बैठे। एक जरा मैं लुगाई की फोटो नहीं देख रहा, मैंने कहा लुगाई की नहीं देख रही यार, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर पाऊंगा। अपना बायां हाथ ऊपर करो। हर एक पुरुष ने अपना बायां हाथ ऊपर करा। मैंने कहा इसके अंदर लुगाई की फोटो मत देखो, इसमें उसकी देखो जिसने ब्याह कराया था। उसके बाद भाई साहब पूरे पंडाल ने जो ताली बजाई, एक बार बस वो मेरे को तालियां बजा के बताते था क्या बात। किस सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, जिस सत्ता को संभालते ही मोदी, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। जब मोदी जी आए तो एक ऐलान किया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात देश में केवल 2 लोगों के समझ में आई, एक विजय माल्या के, एक नीरव मोदी, कि ना खाएंगे ना खाने, तो अगले पैक करवा के देगा। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी को अपने साथ में जाते हैं। खास तौर से सरदार शपथ ग्रहण समारोह उन्हें दिखाते हैं, शपथ ग्रहण समारोह कैसा हो, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे कुलदीप जी और भूपेंद्र जी बैठे हैं, अपने सामने बिठा देते हैं, उनको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है। और मंच से खड़े होकर एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां कहीं भी हूँ, इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं है। हेलो, पर मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है सर। जब तक मोदी जी हमारे देश में, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोदी जी अल्टीमेट है, और ऐसा युग पुरुष हमें दुनिया में कोई पहले प्रधानमंत्री का मुझे लगता मिला नहीं है साहब। ये बात कब समझ में आई, वरना ताली बजाते हैं लोग इस बात पे। जो काम मोदी जी ने करा, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सर। कितना? 2 लाख करोड़, 1 घंटा लग गया को सोचने में कितना। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से, बदले में देके आए गीता माता। कितना समझदार प्रधानमंत्री। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। और गीता माता की कीमत आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है अगर कोई समझे तो, लेकिन अगले गीता माता देकर आए। 50 साल का लोन है, 50 साल का। 50 साल बाद बाई दी वे लोन नहीं पहुंचेगा जापान में, तो वो क्या करेंगे, गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रुके हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। सारा सदन हाथ खड़े करके एक बार ताली मारे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने। ये समझ में आई नहीं कितना खुश हुआ। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब तालियां चाहिए उत्तर प्रदेश वाली, योगी जी का एंटी रोमियो याद करना और ताली बजाना। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई। क्या बात है। तो यही मस्ती चाहिए साहब। ये मस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे आयोजक मंडल, चाहे वो हमारे ग्रह साहब हो, दीपक जी, चाहे भगवान दास जी हो, चाहे नवीन जी हो, पूरा पंडाल जितनी कमेटी है वो खुशियों के लिए काम करती है साहब। और ये खुशियां 2 साल में कोरोना में हमें कैसे मिली है ये आप जानते हो सर। हम तो दिल्ली में रहते हैं, क्या स्थिति थी, हर तीसरे दिन एक आदमी मर रहा था, बुरा हाल था। ये कौन आया तो मेरे को नमस्ते कर रहा है? अच्छा पवार जी को कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दे दी मैंने इनको नमस्ते वापस। ऐसी स्थिति सर आप बैठे हो, मैं आपकी विडंबना पीड़ा समझ सकता हूँ। कोरोना के अंदर बाबू जी आदमियों की जो हालत हुई है, 2 साल वही लुगाई देखी 12:30 बजे से पहले नहाती नहीं थी, काम वाली आती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म था। 27 साल बाद मैंने देखा, मैंने कहा तू ही थी। जब पता चला मेरे को यही थी। भाई साहब कितनी हिम्मत का काम है, 2 साल वही लुगाई देखना सुबह से शाम तक। एक दिन में से कहने लगी पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। अरे मैंने कहा पुलिस डंडे मार दिए, मोदी जी ने मना कर रखी है, वहां लोग डंडे मार, पुलिस डंडे मारिए, लोग मर रहे हैं, तेरे को बेसन की लग रही है, पकोड़े लिया, पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया, बेसन लिया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोली चुपचाप बेसन लिया। बाबूजी मैं सच बता रहा हूँ, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया, मार मार के सुधा दिया पुलिस ने। बोली लिया है बेसन, मैंने कहा लाया हूँ, सूजी लाया हूँ, बना ले हलवा। ये स्थिति है। टेंशन में पता नहीं हम क्यों रहने लगे सर, ये टेंशन का मामला है। और टेंशन कहीं से ले लो साहब, टेंशन का क्या है, हमने तो आदत बना ली टेंशन लेने की। अब भूपेंद्र जी आप हमारे दामाद साहब लगते हो, टेंशन कहीं से भी ले सकते हो। आप मान लो सड़क पे जा रहे हो, मान लो जाओ बैठो यहाँ, मान लो सड़क पे जा रहे हो, यहाँ खड़े हो जाओ, आप रहने दो, आप हमारे दामाद हो, जिसको भी आप चले जाओगे। आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़े किसी को नमस्ते, साला का टेंशन हो जाएगी, ये हमने आदत बना ली। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो कहां से लोगों ने पाल रखी है। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? हर आदमी टेंशन में बैठा है। अब नोटबंदी हुई साहब, आज धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, चाहे कोई भी काम मोदी जी ने करा, मैं गलत नहीं कह रहा सर, आप विश्वास करना मेरी बात का। मेरे पास टेलीफोन आता है 12:30 बजे मोदी जी का, मैं राय देता हूँ ये काम कर लो, मोदी जी कहते ठीक है नहीं। इतनी बात मेरी उनसे सीधी होती है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं होता। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, जोगी जी ये बता देंगे अनिल बहुत बड़ा कवि है, सारी बात बता देंगे, मैं बहुत हंसाता हूँ ये भी बता देंगे, लेकिन इतनी ऊंची बात कोई नहीं बताएगा सर, क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं तो मेरे को ही बतानी पड़ती है। सीधा टेलीफोन मोदी जी का, अभी पिछले हफ्ते मेरे पास टेलीफोन आया मोदी जी का, बोले अनिल पद्मश्री ले ले, पद्मश्री। मैंने कहा क्यों सर? बोले ले ले, तूने देश के लिए बहुत बड़ा काम करा, तूने हमेशा अच्छी राय दी है। बाबूजी मेरे को पद्मश्री दे रहे थे, मैं कब दोगे? तो आज का दिन रखा था शाम को 7 बजे। बोले मैं और राष्ट्रपति दोनों खाली है, पद्मश्री ले ले। बाबूजी मैंने सिर्फ इस वजह से मना कर दिया, आज यहाँ तालियां थोड़ी हो जाएगी आपने। तो मोदी जी ने नोटबंदी करी साहब, सुनिएगा 4 पंक्ति।
और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक कराई तो मैंने कैसे कराई वो सुन लो कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर बढ़ाइए थोड़ा कि मोदी जी हमारे मन की भी की बात सुनो, सैनिकों के शव सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर कांपेगा कलेजा कब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, ये 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। 125 भाई साहब इतनी कही थी मैंने, 12:30 बजे मोदी जी का फोन आ गया, बोले अनिल भाई निपटा दिया काम। मैंने कहा अच्छा, बोले और कुछ कहना चाहता, मैंने कहा हाँ, बोले बोल कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। पाकिस्तान भाई साहब परेशान हो गया पाकिस्तान, पता करो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बोले इतने बहादुर सैनिक काके हैं, बोले जी खुर्जा की तरफ से आए थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। ये लोगों को प्यार है बस खुर्जा से जिन्होंने ताली बजाई है। बोले जी खुर्जा की तरफ से आए थे सैनिक जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। बोले तेरे को कैसे पता चला खुर्जा के थे वो? कह रहा उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। तालियां कम बजाइए साहब, उसी दिन ही एहसास हो गया कि खुर्जा के लोगों के। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले जोड़ लूंगा लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास 6:30 बजे फोन आया, बोले अनिल प्यार जोड़ना चाहता, पाकिस्तान जोड़ लो। मैंने कहा जोड़ लो। बोले क्या? मैंने कहा 4 पंक्ति पाकिस्तान को सुना देना, सबसे ज्यादा तालियां, सबसे ज्यादा ठाका आपका प्यार सुनिएगा। 4 पंक्ति हाथ से कहां से निकाला है कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। तालियां टोपी बनती है पूरे बदन की। जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी जाने ये मस्ती आप लोगों की है, लेकिन पाकिस्तान को भी निपटाना था साहब। और हमारे हरियाणा की तो बात ही कुछ हो रहे थे, उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो हरियाणा हो, ये एक ही कल्चर है। ये महिला इतनी शांत बैठी है, हमारे रोहतक तरफ की लुगाई इतनी देर क्यों बिठा दो भाई साहब। भाई साहब खड़ा नाश हो जाए बैठ। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले हेलीकॉप्टर सीख लिया एक बार, हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। मैंने बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी चाहिए तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला मना कर। पीछे मुझे को देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। मैंने बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं क्या बोलूं, मैं जब भी नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारे हरियाणा की महिला पाई जाएगी, मस्त होते हैं हमारे गुड्डे भी मस्त है। जितने गुड्डे पाएंगे सारे मस्त पाएंगे। और प्रदेशों के गुड्डे जितने बड़े होते जाएंगे धार्मिक होते जाएंगे। हमारा हरियाणा का गुड्डा जितना बड़ा होता जाएगा वो तो होता जाएगा। अभी मेरे को मेट्रो में मिला एक ताऊ, मेरे से बोला था छोरे बलवीर का है, पिताजी के नाम से पूछ लेते हैं उसका है क्या। मेरे से बोला था छोरे बलवीर का है, मैं बोला ना ताऊ मैं बलवीर का कौन है। पर ताऊ के कहा चैन था, उसको तो छेड़ना था। अरे बोला बलवीर का है, पर ताऊ तेरे कोई बहाना मना कर दी मैं बलवीर का नहीं हूँ। उसके बाद फिर पूछने लगा, बोला बलवीर का है, मैंने गुस्से में कहती हाँ बलवीर का हूँ। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता कौन तू नहीं लागता है बलवीर का। ये हमारा हरियाणा है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले रिजल्ट आएगा कल तेरा 2 बजे, और मैं VIP लोगों में घिरा रहता हूँ। तू अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो, तेरे पे कोई विश्वास नहीं है, कभी बेइज्जती करा दे। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊपर मत करियो रिजल्ट को। बोला ठीक। देखा 2 बजे पापा की मीटिंग चल रही है, पापा सामने बैठे हैं। पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारा खुर्जा का था। बोला पापा साचे दरबार की।
लेकिन बहनें और बेटियां हमारी बैठी हैं, 4 पंक्तियां देना चाहता हूं साहब। ये राम भगवान का मंच है, ये खुर्जा का पवित्र मंच है और मैं यहाँ पहले भी इस मंच पर आया हूँ। मुझे पता लगा था कि शायद बहुत कम पब्लिक लोग आएंगे, कम तालियां हो जाएंगे, लेकिन बरसात के मौसम में भी आप लोग इतने आए और आपने जो प्यार दिया। आदरणीय पवार जी बैठे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। ये इतना तगड़ा इनाम मेरा क्या मैं भी नहीं मिला पर मैं आपका इसलिए धन्यवाद करता हूं सर कि इनाम की राशि रुपयों से आपकी नहीं जाती, वो 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो। अगर कोई व्यक्ति प्यार से उस चीज को देता है तो मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार तालियां बजाएं। और ये जो संस्था है हमारी, मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं हम उसी दरबार में सुनिए।